Good evening class. पिछला वीडियो in last lectures, in previous video already I have explained Java. What is Java? What is the features of Java? How we can write the program in Java? Today we are going to discuss about OOPS. That is Object Oriented Programming. You will write MCA Java program. Here we will see here we will see how we can write the program in Java by the help of object oriented. तो पहले हमें समझना होगा कि ऑब्जेक्ट होते क्या हैं. सो प्लीज राइट डाउन ऑब्जेक्ट. Object, it is the combination, it is the combination of member data and member function. Okay class, member function that is called object. अब क्या है, क्लास की बात करेंगे तो ऑब्जेक्ट और क्लास एक दूसरे का ही सिमिलर वर्ड होता है. इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे. क्लास क्या होता है? इट इज एन इंस्टांस ऑफ ऑब्जेक्ट. यानी कि जो आप ऑब्जेक्ट बनाते हैं, किसका बनाते हैं? क्लास का ही तो बनाते हैं. तो कैन बी राइट और नॉट राइट? क्लास इज एन इट इज an instance of object. Okay class, then we will discuss OOPS के कुछ फीचर्स भी हैं. OOPS के क्या है? Here we will see, अगर हम लोग बात करें कि कैसे वर्क करता है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम गोइंग टू ड्रॉ द सर्कल. OOPS, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग सिस्टम. दैट विल वर्क ऑन ए OOPS मिलके कितने शब्दों से मिलके बना है? बिकॉज फर्स्ट इनकैप्सुलेशन, second abstraction, TRACTION. एब्स्ट्रैक्शन को बीकंसियर डाटा एब्स्ट्रैक्शंस भी कहते हैं. क्या कहते हैं क्लास? डाटा एब्स्ट्रैक्शन. Data abstraction. And third is polymorphism. And fourth is inheritance. What we will write? Inheritance.
ओके, हम लोग इन सारे फीचर्स को डिस्कस करेंगे। वी विल डिस्कस एवरी फीचर्स इन अ प्रॉपर वे सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड। हम लोग वी विल टेक डेली लाइफ एग्जाम्पल भी लेंगे, एज वेल एज वी विल टेक प्रोग्रामिंग एग्जाम्पल। प्रोग्रामिंग में कैसे यूज करते हैं, यानी कि रियल लाइफ का एग्जाम्पल और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का एग्जाम्पल्स दोनों को लेते हुए पूरा कंपैरिजन करते हुए हम लोग समझने का कोशिश करेंगे। ट्राई टू अंडरस्टैंड द कांसेप्ट ऑफ ओप्स। सो राइट डाउन, थर्ड इज इनकैप्सुलेशन। Encapsulation. It is a mechanism. Encapsulation. It is a mechanism. It is a mechanism. It is a mechanism which. It is a mechanism which binds. It is a mechanism which binds together, mechanism. It is a mechanism, एक पद्धति है, which binds, जो बांधता है, together, एक साथ, which binds together member data. राइट डाउन, आपके ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एनालिसिस एंड डिजाइनिंग OOAD में भी ये डिस्कस करेंगे, पार्ट है। It is a mechanism which binds together member data and member functions in such a way, इस तरह से कि in such a way that in such a way, इस तरह से कि that member data is accessible, ACCESSIBLE. Member data is accessible using member functions only. ठीक है। एक है encapsulation. It is a mechanism which binds together member data and member functions in such a way that member data is accessible using member functions. एग्जाम्पल के लिए राइट डाउन, for example, when we press the switch, when we insert the key in your car या बाइक, the engine will be start. Yes या no? यानी क्या है क्लास, इनकैप्सुलेशन क्या है? It is a mechanism which binds together member data and member functions. यानी इनकैप्सुलेशन एक पद्धति है जिसके द्वारा हम लोग क्या करते हैं, मेंबर डाटा और मेंबर फंक्शंस को एक साथ बांधते हैं। इन सच अ वे, इस तरह से कि, इन सच अ वे दैट, इस तरह से कि मेंबर डाटा यानी हमारा मेंबर डाटा केवल और केवल किससे एक्सेसिबल हो, मेंबर फंक्शन से। मैंने एग्जांपल दिया, फॉर एग्जांपल व्हेन वी इंसर्ट द की इन योर कार और बाइक द इंजन विल बी स्टार्ट। आपको इंटरनल स्ट्रक्चर जानने की जरूरत है कि गाड़ी में कैसे उसका इंटरनल स्ट्रक्चर बना।
इंजन्स कैसे वर्क कर रहे हैं, कैसे क्या कंपोनेंट्स जुड़े हुए हैं। आप क्या करते हैं, ओनली आप अपना की लेते हैं एंड यू विल इंसर्ट द की इन योर कार और बाइक, इंजन विल बी स्टार्ट। तो आपको किससे मतलब है, ओनली फंक्शंस। यस या नो। बहुत सारे एग्जांपल्स आप ले सकते हैं, यू कैन टेक अ नंबर ऑफ एग्जांपल। आपको इंटरनल स्ट्रक्चर्स यानी मेंबर डाटा और मेंबर फंक्शंस आपका इस तरह से बना रहता है कि वह मेंबर डाटा जब भी एक्सेस होगा मेंबर फंक्शन, अगर आप कीज जो कीज आपको दिया जाता है कार का या बाइक का, उसको आप जहां उसकी स्लॉट की गई है, जहां पे स्लॉट किया हुआ है उस जगह को हटाकर कहीं और पे की लगा दीजिएगा तो क्या बाइक स्टार्ट होगी? नहीं होगी। क्यों? बिकॉज बाइक विल नॉट स्टार्ट, द इंजन विल नॉट स्टार्ट। दैट्स व्हाई बिकॉज उसका फंक्शन किससे जुड़ा हुआ है? पार्टिकुलर चीज से। कीज का मतलब ये नहीं है कि कहीं लगा देने से वो इंजन स्टार्ट हो जाएगा। जहां उसका फंक्शन और मेंबर डेटा कंबाइंड है, जब वहीं पे आप कीज करेंगे तो इंजन विल बी स्टार्ट। क्लियर है? अब देखिए एब्स्ट्रैक्शन इसी का मिलता जुलता चीज है। अब ऑब्जेक्ट के बारे में मैं थोड़ा समझा दूं आपको, एनकैप्सुलेशन करने से पहले एग्जांपल लिख दूं। आपके अकॉर्डिंग ऑब्जेक्ट क्या हो सकते हैं? देखिए वी विल स्पीक, इस दुनिया में सब कुछ ऑब्जेक्ट, ऑल द वर्ड्स आर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। एक पॉइंट्स बन सकता है कि नहीं? मैं इसे जस्टिफाई करूंगा। Sir, we can say noun is also ऑल द ऑब्जेक्ट्स, ऑल द वर्ड्स, यह सारा संसार क्या है? ऑल द वर्ड्स आर ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। यह सारा संसार क्या है? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। दुनिया में कोई भी ऐसा चीज नहीं है जिसका यूज ना होता। कोई ऐसा चीज बताइए आपके आसपास जो यूज में नहीं आता हो, इसका कोई उद्देश्य ना हो। हर चीज by the created by nature, by the created by artificials, इंसान के द्वारा निर्मित हो, either गॉड के द्वारा क्रिएटेड हो, हर चीज का क्या यह मार्कर ऑब्जेक्ट है? क्यों ऑब्जेक्ट कहेंगे? just because they have some purpose. इस ऑब्जेक्ट में मेंबर डाटा और मेंबर फंक्शंस कंबाइंड है या नहीं? ऑब्जेक्ट जब भी होगा तो आप ऑब्जर्व करेंगे आपस में मेंबर डेटा और मेंबर फंक्शंस को कंबाइंड रखेगा। अगर इंक के लिए अलग होता, स्टोर की कैपेसिटी अलग होती और फंक्शंस अलग होता तो क्या काम करता है क्या? नॉट एट ऑल, दैट विल नॉट वर्क इन एनी सर्कमस्टांसेस। सो दैट्स व्हाई दिस इज अ बिग प्रॉब्लम ऑफ दिस, सबसे बड़ा प्रॉब्लम है इसका। यस या नो? तो क्लास यानी कि इस ऑब्जेक्ट को मार्कर हो या कुछ भी हो, दैट मींस एवरीथिंग्स आर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। हम भी क्या है? हम यानी दैट मींस बाय द क्रिएटेड ऑफ गॉड, गॉड के द्वारा क्रिएट हो या इंसान के द्वारा क्रिएट हो, हर चीज क्या है? ऑब्जेक्ट। क्लियर है क्लास? राइट नाउ एब्स्ट्रैक्शन, राइट डाउन, लिखिए एब्स्ट्रैक्शन। प्रोग्रामिंग में कैसे इसको यूज करते हैं मैं इसे एक्सप्लेन करूंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल आप इसे डिफाइन करना सीखें। एब्स्ट्रैक्शन क्या होता है? द आउटकम ऑफ इनकैप्सुलेशन। एब्स्ट्रैक्शन इज आल्सो नोन एज डेटा एब्स्ट्रैक्शन को करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल द आउटकम ऑफ इनकैप्सुलेशन, the outcome of encapsulation is called, the outcome of encapsulation is called, the outcome of encapsulation is called abstraction, abstraction or data abstraction. Okay class? एब्स्ट्रैक्शन और डाटा एब्स्ट्रैक्शन। लुक एट द बुक। यहाँ पे आप जो एब्स्ट्रैक्शंस और डाटा एब्स्ट्रैक्शन का एग्जांपल देख सकते हैं। फॉर एग्जांपल मेडिसिन, हियर आई विल राइट एग्जांपल, लिख देता हूँ, यहाँ पे स्पेस की कमी है। एब्स्ट्रैक्शन के एग्जांपल यहाँ पे नोट डाउन कर लेंगे। एब्स्ट्रैक्शंस
मेडिसिन, यानी कि टेबलेट। जो मेडिसिन होते हैं, जो दुकानदार है जो दवा बेचता है उसको भी पता नहीं है कि इसमें मैग्नीशियम एमजी कितना है, फास्फोरस कितने हैं, केमिकल। आप इतना तो जानते हैं कि कोई भी मेडिसिन नंबर ऑफ जब केमिकल्स आपस में मिलते हैं, बॉन्डिंग होता है तो एक मेडिसिन बनते हैं। यस या नो क्लास, ये कंफर्म है। तो क्या है, उस जो रिटेलर है उसको खुद भी नहीं पता है कि मेडिसिन में कितने मैग्नीशियम है, एमजी कितना है, कितना एमजी दिया गया है, कितना मैग्नीशियम, कितना फास्फोरस क्या है, यानी उसे केमिकल से पता, उसका मतलब सिर्फ वो सेल कर रहा है। बिल्कुल सही है, अपनी जगह पे उसका जॉब वही है तो वही करेगा। बट जो फार्मासिस्ट होगा उसे तो पता होगा ना किस मेडिसिन में क्या। देखिए क्या है, यानी कि आपको एब्स्ट्रैक्शंस क्या कर रहा है, आप भी क्या करते हैं, यू आर कंज्यूम। आप क्या कर रहे हैं, आपको फीवर हुआ, आप गए कॉम्बिफ्रामजी, सिंपल सी बात है। तो आप भी तो अपनी जगह पे सही है ना। अब आप जाएंगे दुकानदार से पूछेंगे, अच्छा मुझे बताइए इसमें मैग्नीशियम कितना है, फास्फोरस कितना है, कैल्शियम कितना है, इतने थे। वो कहेगा भाई साहब आप मेडिसिन छोड़ दो, आप कहीं और देखो, क्योंकि वो आपका काम नहीं है। आपको बुखार है, आपको नॉट फीलिंग कंफर्टेबल, आपको मेडिसिन डॉक्टर अगर ट्रीटमेंट आपको प्रेफर किया है तो आप सिर्फ टेबलेट लीजिए और उसको कंज्यूम कीजिए। दैट मींस द आउट ऑफ इनकैप्सुलेशन, यानी इंटरनल क्या स्ट्रक्चर है उसको जानने की जरूरत नहीं है। वी डोंट नीड नो अबाउट द इंटरनल स्ट्रक्चर्स, मेडिसिन कैसे क्या बने, ओनली कंज्यूम। क्लियर है यहां तक? नेक्स्ट राइट डाउन पॉलीमॉर्फिज्म। polymorphism. Okay class, polymorphism, the word polymorphism is derived from three Latin words, Latin, Latin words, that is poly, look at, plus more plus fism, which means that one interface multiple words। चेहरा एक काम अनेक, चेहरा एक, इंटरफेस एक, काम अनेक। एग्जाम्पल में फिट्स में आप मुझे ले सकते हैं, इंटरफेस एक ही है, मैं हूं। मुझे प्रोग्रामिंग भी कराना होता है, मैथ्स भी कराने होते हैं, बीटेक, बीसीए, डिप्लोमा, हर ब्रांच, यानी सबके लिए इंटरफेस क्या है, मैं। बट मेरे वर्क क्या है, मल्टीपल है। आप गूगल को भी ले सकते हैं, आज जीमेल हो तब, यूट्यूब हो तब, गूगल क्लाउड हो तब, सबका आप कह सकते हैं वर्क बहुत सारे हैं। एज अ मेल करना हो तो जीमेल, अगर आपको वीडियो देखना है तो यूट्यूब, सर्च करना है तो गूगल सर्च इंजन, बट इंटरफेस तो गूगल ही है ना। चेहरा एक, यानी चेहरा का नाम क्या है, गूगल, बट उसके इंटरफेस क्या है, यूट्यूब भी है वीडियोस के लिए, फोटोज भी है, सर्चिंग है, गूगल न्यूज भी है। राइट नाउ गूगल न्यूज भी बहुत सारा वर्कआउट कर रहे हैं, बहुत सारे लोग उसको पॉपुलर गूगल न्यूज, लोकल न्यूज से ज्यादा मैं बता दूं फॉर फर्दर रेफरेंस,
राइट नाउ इन ऑल ओवर द वर्ल्ड गूगल न्यूज बहुत ज्यादा पॉपुलर होने लगा। अब यूजर पार्टिकुलर न्यूज चैनल्स में नहीं जा रहा है, सिर्फ गूगल न्यूज को अपडेट कर रहा है, गूगल न्यूज को उनको ज्यादा क्लिक है कि ये अपडेट न्यूज देगा। फर्दर आप जा सकते हैं, लेकिन आज गूगल न्यूज के यूजर्स ज्यादा बढ़ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं गूगल क्या कर रहा है, इंटरफेस अपना एक रखा है बट वर्क्स हर तरीके से कर रहा है। तो आई थिंक एक एग्जांपल मैं लेता हूं, ज्योमेट्रिकल एग्जांपल। हमने यहाँ पे एक मेथड बनाया, हियर आई हैव क्रिएटेड द मेथड ड्रॉ। मेथड का फंक्शन का नाम क्या है? व्हाट इज द फंक्शन नेम? ड्रॉ। यह ड्रॉ फंक्शन है। इस ड्रॉ फंक्शन से आप क्या कर सकते हैं? यू कैन कंस्ट्रक्ट मल्टीपल शेप। क्या आप मल्टीपल कंस्ट्रक्ट को शेप को ड्रॉ कर सकते हैं कि लाइक दिस ट्रायंगल, स्क्वायर, ट्रायंगल, इक्लिप्स। वेरी गुड। ट्रायंगल, स्क्वायर, here we will see circle, parallelogram। that means here you will see triangle होता, स्क्वायर होता, सर्कल होता, पैरेललोग्राम होता, सबके लिए इंटरफेस क्या है? बट मल्टीपल वर्ड्स हो गए कि नहीं क्लास? क्लियर है यहाँ पे? सो कैन आई रेज अबाउट लाइन? वेरी गुड। राइट नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट इनहेरिटेंस। दिस वाज वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक, inheritance। The word inheritance write down